इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ग्लाइकोलिसिस की थी, ठीक है, और उसके हम लोगों ने जो है सारे प्रोसीजर वगैरह जो है आपका साइकिल हम लोगों ने देख लिया था, पाथवे देख लिया था। तो आज जो है हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने आपका एक साइकिल है जिसको कहता है रैपरपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल, ठीक है। इसमें असल में होता क्या है, इसमें होता ये है कि जनाब आपका वही जो 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट, अगर आप लोगों को याद हो कि 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये क्या होता है जनाब, ये कन्वर्ट होता है 3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है, एंड देन दिस 3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट is going to get converted into 2,3 bisphosphoglyscerate, ठीक है जी। ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, दिस इज नोन एज रैपरपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो रैपरपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल है ये होता क्यों है और कहाँ पे होता है। तो जनाब ये आपके जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, उसके अंदर ये होता है, ठीक है। इसके अंदर 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट जो है वो सिंथेसिस होती है, और जो 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट सिंथेसाइज करते हैं हम इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, व्हाई इज इट नीडेड, ठीक है, क्यों जो है ना ये चाहिए होती है। हम लोगों के पास जो डेसिपेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना रेड ब्लड सेल के अंदर, जो ज़ाया एनर्जी है, हम उसको इस्तेमाल करके आपके सामने क्या करते हैं, हम उसको इस्तेमाल करके करते ये हैं कि आपके सामने जो आपका ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग थ्री फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करवा देते हैं 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट के अंदर। और ये जो 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट यहाँ पे आपके सामने बच्चे बन रहा है, ये क्या करता है, ये करता ये है कि इट हैज अ स्पेसिफिक रोल इन मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू द टिश्यूज। तो if there is an elevated supply of oxygen to the tissue, requirement of oxygen in the tissues, तो हम लोगों के पास क्या राइज हो जाएगा, हमारे पास राइज होगा rate of Rappaport Lubrin cycle, ठीक है जी। This is a cycle that actually occur in RBCs। अच्छा जी, अगला जो हम लोगों का टॉपिक है बेटा वो है सिट्रिक एसिड साइकिल, और यहाँ पे टीसीए साइकिल, यहाँ पे हम इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसको जो है वो पढ़ना है इन डिटेल। तो आपके सामने तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर बात करें कि जो पीसीए साइकिल है या करेब्स साइकिल है ये होता क्या है, ठीक है। तो वो कहता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है, हम लोग जो अगर डिस्कस करते हैं कि मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, और क्या होता है, और हम लोगों के सामने होता है जनाब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म मोस्टली हम पढ़ते हैं। तो इन तीनों मेटाबॉलिज्म के अंदर आपके सामने ये तीनों की तीनों जो हैं एक पर्टिकुलर साइकिल के ऊपर आकर जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और वो जो साइकिल है आपका वो है टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ये इंटीग्रेट करता है आपके बाकी सारे मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को। सो दिस इज द पाथवे दैट इंटीग्रेट ऑल द मेटाबॉलिज्म जो है ना साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कल भी मेरे ख्याल से आपके साथ हमारी बात हुई थी, और अच्छा कल भी हम लोगों की बात हुई थी, और कल हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जनाब आपके सामने कुछ रिएक्शन जो होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर वो कैटाबॉलिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं एनाबॉलिक होते हैं, व्हाइल देयर आर सर्टेन प्रोसेस या सर्टेन साइक्लिक प्रोसेस जो जो कि क्या होते हैं, कैटाबॉलिक भी होते हैं और एनाबॉलिक भी होते हैं। सो दीज प्रोसेस आर नोन एज एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है जी। सो द टीसीए साइकिल जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सामने एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, ठीक। दूसरी बात ये कि ये आपके सामने होता कहाँ है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आपके सामने क्या होता है, आपके सामने ये जो टीसीए साइकिल इट एक्चुअली अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्यों होता है, रीजन अगेन वही है, बिकॉज द एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड for this cyclic process is actually located in mitochondria, that's why this cycle occurs in mitochondria, ठीक है जी। अच्छा, और बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात, टीसीए साइकिल वो साइक्लिक प्रोसेस है दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस मैक्सिमम, वो साइक्लिक प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपीज, ठीक है जी। तो ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो साइकिल है हमारा टीसीए साइकिल, ठीक है, वो हम लोगों के सामने स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले तो हम लोग ये देख लेना। पहले आप में से तो कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि हम लोगों ने कल जो है, कल हम लोगों ने पढ़ी थी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। सो व्हाट वाज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, Pyruvate. बेटा व्हाट Pyruvate. वाज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। Pyruvate. ओके जी,
पायरुवेट, ठीक है, गुड। अच्छा, पायरुवेट हम लोगों के पास एंड प्रोडक्ट आ गया था, तो हम लेट मी कंसीडर कि हम लोगों का वो पायरुवेट है, ठीक है। एंड दिस पायरुवेट जो है, इस पायरुवेट ने क्या करना है, इस पायरुवेट ने आपके सामने वो मॉलिक्यूल जो कि इनिशिएटर है किसका, टीसीए साइकिल का, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने उसको गिवराइज करना है। सो द इनिशिएटर ऑफ द टीसीए मॉलिक्यूल या टीसीए साइकिल इज एक्चुअली एसिटाइल कोए ना, तो इसकी सिंथेसिस करनी है। इसकी सिंथेसिस के लिए हम लोगों के पास जरूरी क्या है, इसकी सिंथेसिस के लिए जरूरी ये है कि जनाब आपके सामने आपका जो पायरोवेट है, इट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, ठीक है। तो पायरोवेट से जो एसिटाइल कोए हम लोगों ने बनाना है, ठीक है। अच्छा, पायरोवेट से हम लोगों ने पायरोवेट आया आपका ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से आपका पायरोवेट आया, ठीक है, आपका ग्लूकोज है, ये क्या टूटा, ये टूटा आपके सामने टू कार्बन प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज पायरोवेट, ठीक है जी। अब ये पायरोवेट जो है इसने क्या करना है, इसने करना ये है कि इट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, ठीक। तो एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक। और एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट कौन से एंजाइम की मौजूदगी के अंदर होगा, द एंजाइम दैट एक्चुअली रिक्वायर for the conversion of pyruvate into acetyl CoA is known as pyruvate dehydrogenase complex। ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, along with certain coenzyme जो कि इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं for the conversion of pyruvate to acetyl CoA। अच्छा, अगेन हमारे पास यहाँ पे जो कोएंजाइम है NAD आएगा, ठीक है, एंड इट विल cause the removal of hydrogen ion from here, ठीक है, एंड pyruvate will be converted into acetyl CoA। तो क्या हो रही है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है, द रिएक्शन इन व्हिच हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल CoA is pyruvate dehydrogenase complex। तो आपका जो इनिशिएटर मॉलिक्यूल है जो कि एसिटाइल कोए था, ये यहाँ पे सिंथेसिस की हो गई है, ठीक है जी। तो हम लोगों के सामने इसकी सिंथेसिस, जी, अच्छा, आप लोगों के सामने क्या है जनाब, आप लोगों के सामने एसिटाइल कोए सिंथेसाइज हो गया। नाउ अब ये जो एसिटाइल कोए के कोए से आगे जितने भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आएंगे आपके साइकिल के, दे आर एक्चुअली द साइक्लिक जो है ना पूरा प्रोसेस है। पायरुवेट इज नॉट, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए इज नॉट एक्चुअली इंक्लूडेड अ पार्ट ऑफ, या एक केमिकल रिएक्शन टीसीए का नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे मूव करते हैं, तो आगे मूव करते हुए द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज एक्चुअली अकर्स इज वो रिएक्शन जिसके अंदर एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों जनाब कंबाइन करते हैं, ठीक है। और कंबाइन करके आपके सामने एक चीज देते हैं जिसको मैं कहती हूँ सिट्रेट, ठीक है। अच्छा, ये जो है जिसके अंदर टू मॉलिक्यूल, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर टू मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और कंबाइन करके आपके सामने एक तीसरी चीज दे रहे हैं हमें, तो वो रिएक्शन आपका कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर in which acetyl CoA is being combining with the oxaloacetate, ठीक है, to give rise to citrate is a condensation reaction, ठीक है। And the enzyme that is actually responsible for this reaction over here is citrate synthase, ठीक है जी। citrate synthase वो एंजाइम है जो कि इस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अगर आप लोगों का थोड़ा जो है आप लोगों को पढ़ाया हो एंजाइम से रिलेटेड थोड़ा इंट्रोडक्टरी कोर्स, अगर आपको पता ही है, वैसे तो सबको ही पता है, तो देयर आर सर्टेन क्लासेस ऑफ एंजाइम ना, ठीक है। तो सिट्रेट सिंथेज वो एंजाइम है जो कि यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हाट इज द क्लास ऑफ द एंजाइम जिससे वो आपके सामने करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये आपके सामने सिट्रेट सिंथेज जो है, सिंथेज आपके सामने लाइज क्लास है एक एंजाइम को, इससे बिलोंग करता है, ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों के सामने सिट्रेट अब आ गया, ठीक है। नाउ द सिट्रेट इज हैव टू बी कन्वर्टेड टू समथिंग एल्स, ठीक है जी। तो क्या है जनाब, आपका सिट्रेट आया और सिट्रेट ने क्या किया, सिट्रेट ने इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज एकोनिटेज, इसको कन्वर्ट कर दिया आइसोसिट्रेट के अंदर, ठीक है जी। सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम एकोनिटेज, ये कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट के अंदर, ठीक है जी। अब हम लोगों के सामने क्या है, अब हम लोगों के सामने है जनाब कि आपका आइसोसिट्रेट जो कि यहाँ पे बन चुका है। इस आइसोसिट्रेट ने कन्वर्ट होना है किसके अंदर, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। तो एंजाइम भी हम लोगों को दायरा कोई ना कोई चाहिए, ठीक है। सो द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ गया,
अब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हम लोग देख लें क्या होता है। आपको पता ही है, आपको मैंने पहले बताया कि NAD निकोटीनामाइड एडेनिन एडेनिन आएगा, ठीक है। ये आकर यहाँ से क्या करेगा जनाब, आपके सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। दिस रिएक्शन विल बी नोन एज डिहाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है वो किस एंजाइम की मौजूदगी में होता है, वो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मौजूदगी के अंदर अकर होता है। एट द सेम टाइम हम लोगों के सामने आप यहाँ पे देखो बेटा क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सो द रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिमूव्ड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं इन दैट रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन इज टेकिंग प्लेस साइड बाय साइड, ठीक है। साथ साथ ये दोनों चीजें रिमूव हो रही हैं आपकी, ठीक है। सो हम लोगों का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है अल्फा कीटो ग्लूटरेट ये आ गया। अब इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट ने क्या करना है, इसने कन्वर्ट होना है आपके कौन से वाले। अच्छा एक और बात जो डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है, चलो पहले ये कर लें। अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट ने क्या करना है बेटा जी, एक आपके सामने नेक्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज सक्सिनाइल कोए and the enzyme that is required for the conversion of alpha ketoglutarate to succinyl CoA is अगेन अल्फा कीटो ग्लूटरेट, क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटरेट को कन्वर्ट करवा रहे हैं डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अगेन डिहाइड्रोजनेज यूज करें, रीजन बीइंग अगेन आपके सामने NAD आ रहा है, ठीक है, एंड दिस NAD इज बीइंग रिड्यूस्ड टू NADH2, ठीक है, तो उसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिमूव फ्रॉम दैट, जो आपका सबस्ट्रेट है इसके अंदर से रिमूव हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे तीसरे साइकिल हमने देखा कि जनाब आपके सामने ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोगों के सामने जो एनर्जी है, अब आपका ये NAD किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, NADH के अंदर, यहाँ पे भी NAD NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आप में से बच्चा कोई बताएगा, अब यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रही है, फॉस्फोराइलेशन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेटिव हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल हो रही है। बटे बच्चे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव। आइसोसिट्रेट वाले स्टेप के अंदर अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर जो फॉस्फोराइलेशन हो रही है वो कौन सी हो रही है, कल डिस्कस किया था ना। ऑक्सीडेटिव। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव बेटा जी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, लेकिन क्वेश्चन यस मैम आ रिपीट रही कर है। दें। मैम ऑक्सीडेटिव होगी यहाँ पे। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मैम मेरे ख्याल से आवाज तो आ आ रही रही है, है। लेकिन क्वेश्चन रिपीट कर दें। आ रही है, और अच्छा ओके जी ठीक है। हाँ अच्छा जी, हाँ जी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है बिकॉज दिस NADH इज नॉट रेडिली अवेलेबल टू प्रोवाइड अस विद एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएगा, सीरीज ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर से गुजरेगा, एंड देन इट इज गोइंग टू गिव अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है जी। अच्छा, अब अगला जो हम लोगों के पास रिएक्शन है जिसके अंदर सक्सिनाइल को ए इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट या फिर सक्सिनिक एसिड भी कहती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम हमारे लिए इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट, आपके पास जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं सक्सिनाइल कोए थायोकाइनेज, ठीक है जी, सक्सिनाइल कोए थायोकाइनेज। अब सक्सिनाइल कोए थायोकाइनेज जो कि एक कन्वर्जन कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम लोग देख लेना, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुआनिन डायफॉस्फेट आया, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ से आपके सबस्ट्रेट से एक फॉस्फेट रिमूव किया एंड इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू GTP, guanine triphosphate, and then this guanine triphosphate is going to get converted into ATP later on, ठीक है। और ATP हम लोगों के पास क्या है, ATP हम लोगों के सामने जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन हो रही है। अच्छा चले, मैं आपको एक बात बता रही थी कि सक्सिनाइल कोए जो है ये कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज सक्सिनाइल कोए थायोकाइनेज। तो सक्सिनाइल कोए थायोकाइनेज जो एंजाइम है बच्चे, इसका नेचर क्या है, या मतलब कौन सी क्लास ऑफ एंजाइम से ये बिलोंग करता है, तो इट एक्चुअली बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एंजाइम व्हिच इज नोन एज लाइगेजेस, ठीक है। और लाइगेजेस आपको पता ही है कि वो एंजाइम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग डाउन करने के लिए वो कैटालाइज
ये वो रिएक्शन कैटालाइज करते हैं जो ज्वाइनिंग के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अच्छा, अगेन अब यहाँ पे क्या हो रही है, अब यहाँ पे अगेन आपको पता है कि सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर हम लोगों को एनर्जी रेडीली अवेलेबल मिल रही है, तो दिस रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज जो है ना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा जी, ओके। अब ये आपके पास सक्सिनेट बन गया, ठीक है, एंड नाउ दिस सक्सिनेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर डिहाइड्रोजिनेज आ गया। डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है? द एंजाइम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। आपका फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड आया, ठीक है, कोएंजाइम इसने क्या किया, आपके प्रोडक्ट के आपके सबस्ट्रेट के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव किए, डिहाइड्रोजनेशन की उसकी, एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ इट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और जो है ना हम लोगों को ध्यान के अंदर होनी चाहिए, वो बात ये है कि आपको पता है कि ईच NADP NADH2 इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू, अच्छा जी, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या फर्क है जी? अच्छा बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये दो तरह की होती है, हम लोग एनर्जी सिंथेसाइज कर सकते हैं, एटीपी सिंथेसाइज कर सकते हैं दो फॉर्म के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और सेकंड वन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कब होती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तब होगी बच्चे जब आपका जो है ना एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो एनर्जी जो है ना हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, लाइक हियर NADH2 बन रहा है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये रेडिली अभी तुम्हें एनर्जी नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, सेम इज द केस विद FADH2, ये भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। दे आर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बट दे आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी रेडिली, ठीक है, ये हमें रेडिली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको पता होगा, ठीक है, उसके अंदर से गुजरेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बेटा काइंडली इन्फॉर्म कर दें, आवाज आ रही है? नो मैम। मैम आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। ओके, अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि हम लोगों के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर हम लोगों के दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल NADH एंड FADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आपको रेडिली फॉरेन एनर्जी नहीं दे सकते एटीपी के फॉर्म में, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे जनाब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? बहुत सारे एंजाइम का कम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसके अंदर, जिसके थ्रू मूव करके ये क्या करते हैं, हाई एनर्जी, ये मतलब उसके थ्रू, उसके अंदर इन्वॉल्व होके ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो ये जो सॉर्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है दैट रिक्वायर टाइम, और जिसके अंदर मॉलिक्यूल को एटीपी ETC से गुजरना पड़ता है, फिर जाके वो एटीपी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट है, ये कोई भी चीज है, उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन ऑफ एंजाइम इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अस विद एनर्जी रेडिली, यानी फौरन आपको एनर्जी दे रहा है, किस फॉर्म के अंदर, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी आपका एनर्जी यूनिट है, एनर्जी करेंसी, आप पढ़ते आ रहे हैं छोटे होने से, एनर्जी करेंसी, एंड इट इज गोइंग टू गिव अस एनर्जी रेडिली, फौरन आप लोगों को एनर्जी दे देगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई एम अभी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं हुआ तो फिर पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग ये रिएक्शन देखे थे कि जिसके अंदर सक्सिनेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट, ठीक है जी। अब सक्सिनेट है और ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो रहा है, आपको एंजाइम बताया डिहाइड्रोजिनेज, और ये FADH2 बना। ईच NADH2 इज गोइंग टू गिव राइज टू 3 ATP। हर एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 जो है आपको प्रोवाइड करता है कितने ATP? 3। लेकिन अगर मैं फ्यूमारेट की बात करूं तो फ्यूमारेट इज गोइंग टू गिव अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है। आपको एक FADH2 अगर आएगा तो ये आपको कितने एटीपी देगा? 2 देगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हुए हम लोगों के सामने क्या है, दिस फ्यूमारेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मेलेट, फ्यूमारेट ने मेलेट में कन्वर्ट होना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज फ्यूमरेज, ठीक है। फ्यूमरेज इज अगेन अ लाइज, ठीक है, और इस रिएक्शन के अंदर वी वांट या वी रिक्वायर वाटर, तो ये कन्वर्जन जो है ये वाटर की मौजूदगी के अंदर हो रही है। हाँ जी बेटा, आपके सामने ये GTP
गुआनिन नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है, मैं मानती हूँ, लेकिन देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है, इन विच आपके सामने अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की भी बात करें तो वो एटॉमिक लेवल के ऊपर या मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर क्या है, उसके अंदर सर्टेन एटम से डिफरेंस है, ठीक है। तो इट कैन भी है दोनों न्यूक्लियोटाइड, फर्क कहाँ है नाइट्रोजनस बेसिस का, और वो फर्क भी कहाँ पे है, केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर। सो थ्रू मेटाबॉलिज्म कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस आर जो है ना पॉसिबल है, इस वजह से कन्वर्जन जो है ना इस स्टेप के अंदर हो सकती है। ठीक है, आगे चलें। आगे हम लोगों के सामने क्या है, आगे हम लोगों के सामने है जनाब, फ्यूमरेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मेलेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज फ्यूमरेज। और मैं आपको बता दी कि यहाँ पे वाटर कंजप्शन हो रही है, ठीक है जी। और अच्छा, और आप लोगों के सामने जो है अब अगेन मेलेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, ठीक है जी। मेलेट जब ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये भी क्या है जनाब, डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हेयर इन द प्रेजेंस ऑफ NAD, ठीक है जी। और तो एंजाइम जो कि यहाँ पे लगता है वो है मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है जी। सो द मेलेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, यहाँ पे आपका साइकिल खत्म होता है। और मैं क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ, जरा सब्र कर जाएं जो भी आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऑक्सैलो एसीटेट जो है जनाब आपके सामने बन गया, तो अक्सर आपको पेपर के अंदर ये सवाल आता है कि फॉर द जो है ना साइक्लिक प्रोसेस या फिर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ TCA साइकिल, यानी मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपकी कंटिन्यू कौन सा मॉलिक्यूल रिक्वायर है हमें कि आपका जो पूरा TCA साइकिल है ये कंटिन्यू रहे, ये रुके ना, ठीक है। तो आपके ख्याल से कौन सा मॉलिक्यूल है दैट इज रिक्वायर फॉर द जो है ना दिस साइक्लिक प्रोसेस टू गोज ऑन एंड नेवर स्टॉप, ठीक है जी। तो कौन सा मॉलिक्यूल है जो आपको लगता है कि मिस ये जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल। हाँ जी, मैं किसी किसी ऑक्सैलो को। एसीटेट मैम, ऑक्सैलो एसीटेट। अच्छा, अब आपके सामने क्या है, देयर इज अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट 2 मिनट। अच्छा, देयर इज अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जो कि आपका सक्सिनाइल को है, ठीक है। और सबस्ट्रेट जो है एक अगर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बच्चे हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल से अगर आप ये देख लें कि वो मॉलिक्यूल इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट कन्वर्टेड इनटू ATP डायरेक्टली, इसी वजह से क्या हो रही है, एक ब्रिज क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर हम लोगों के सामने फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू गेट the production of GTP, ठीक है, and then later on this GTP will be get converted into ATP, ठीक है। तो सर्टेन रिएक्शन के अंदर जरूरी नहीं है कि अगर ATP प्रोड्यूस हो रहा है तो डायरेक्टली ATP प्रोड्यूस हो, इट डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट जिसके ऊपर वो एंजाइम एक्ट कर रहा है। ये जो सक्सिनाइल कोए है, ठीक है, ये डायरेक्टली ATP बनाने इसके ऊपर जो भी एंजाइम एक्ट कर रहा है इट इज नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ATP डायरेक्टली, that is why आपके सामने एक ब्रिज प्रोसेस हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू GTP एंड लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ या फिर पर्टिकुलर एंजाइम की मदद से वो कन्वर्ट होगा ATP के अंदर, ठीक है जी। अब अच्छा, अगली बात जो हम लोगों के पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो है ना आपके सामने NADH2, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि हाउ मच ATPs आर टोटल सिंथेसाइज्ड इन आवर TCA साइकिल, TCA साइकिल के अंदर टोटल ATP जो है वो बन रहे हैं, वो कितने बन रहे हैं, ये जरा आप लोग देखें और फिर बताएं मुझे। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के सामने क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के सामने ये है कि ये NADH2 का मॉलिक्यूल फर्स्ट वन बन रहा है, ये सेकेंड NADH2 का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। ईच NADH2 इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी ATPs, 3 ATP बना सकता है, ठीक है। और ये भी 3 ATP बना सकता है। और आपके सामने 3 और 3 6 ATP यहाँ से हो गए, ठीक है। 1 ATP ये GTP कन्वर्ट होगा ATP के अंदर, फिर वो बनाएंगे, ठीक है। 7 ATP यहाँ पे हो गए। फिर FADH2 है, और FADH2 is going to give rise to how many ATPs, 2 ATP को give rise कर सकता है, ठीक है जी। तो आपके सामने 6 7 एंड ये हो गए जनाब 8 और 9, और 9 के बाद अब यहाँ पे कितने ATP बन रहे हैं, 3 यहाँ पे बन रहे हैं। तो टोटल फॉर्मेशन ऑफ ATP जो आपके TCA साइकिल के अंदर होती है वो 12 मॉलिक्यूल्स या 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज होते हैं आपकी TCA साइकिल के अंदर। हाँ जी, ठीक है, गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब जनाब वो कह रही हैं कि मैम ये जो है आपके सामने एसिटाइल कोए के ऊपर क्यों डिपेंड नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था आपके सामने कि जो इस कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी जनरेशन जो है या रीजनरेशन आपके पूरे प्रोसेस को, साइक्लिक प्रोसेस को TCA साइकिल के कंटिन्यू रखती है, रोकती नहीं है। अब एक और बात आपको मैं बता दूं
कि जो बच्चे ये जो एसिटाइल कोए है ना, आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको, अगर मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, मैं बताती जाऊं कि एसिटाइल कोए कहाँ कहाँ से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम लोगों के जहन के अंदर बात होनी चाहिए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल है इनके अंदर से। जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, ठीक है, ये दो या दो से ज्यादा जो है ना साइक्लिक प्रोसेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एसिटाइल कोए आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से भी आता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से भी आता है, ठीक है। दूसरा ये कि ये फैटी एसिड से भी बन के आ रहा है, ठीक है। तीसरा ये कि आपका एसिटाइल कोए जो है ना, कपूल ऑलरेडी सेल के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। फैटी एसिड जब कभी ब्रेक डाउन होते हैं तो वो आपके सामने कीटोन बॉडीज गिव राइज करते हैं, एसिटाइल कोए इज वन ऑफ देम, ठीक है जी। तो एसिटाइल कोए बना सकते हैं। तो एसिटाइल को, पहली बात तो ये कि एसिटाइल कोए इज अवेलेबल इन द सेल इन सफिशिएंट अमाउंट। दूसरी बात ये कि एसिटाइल कोए का होना जरूरी है, लेकिन आपका पूरा साइक्लिक प्रोसेस, अगर यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट बेटा रीजनरेट नहीं ना हुआ, तो यहाँ पे ही साइक्लिक प्रोसेस रुक जाएगा, फिर चाहे एसिटाइल कोए हो या ना हो, ठीक है। सो द रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल साइक्लिक प्रोसेस। इस सेंस के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये पूरा साइकिल जो है ये डिपेंड करता है ऑक्सैलो एसीटेट। बच्चे कहाँ से आवाज नहीं आई आप लोग? एक बच्चा मुझे बता दो अगर, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि सेशन हम लोगों का फिर दोबारा मुझे करना पड़ेगा। कोई बच्चा इन्फॉर्म करे कि कहाँ से आवाज नहीं आई आपको? एसिटाइल को ऐसे आवाज नहीं आई, अच्छा ओके। अच्छा, मैं बच्चे आपको ये बता रही थी कि आपका जो एसिटाइल कोए है ना, ये बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं। बहुत सारे का मतलब, मेरा कहने का मतलब डायरेक्टली ये है कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के नतीजे में आपके सामने एसिटाइल कोए, ठीक है, बनता ही बनता है, ठीक है। कीटोन बॉडीज की वन ऑफ देन, मतलब एसिटाइल कोए बनता है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से, इतना याद रखें। तो आपका पायरुवेट जो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, मतलब मेटाबॉलिज्म से आ रहा है, वो भी गिव राइज कर रहा है एसिटाइल कोए को। तो सो द एसिटाइल कोए इन आवर सेल, या आपके जो है ना लिविंग सिस्टम के अंदर क्या है, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो एसिटाइल को, नो डाउट कि आपका एसिटाइल कोए नहीं होगा तो पूरा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तब तो बिगिन ही नहीं ना होगा आपका पूरा साइकिल, ठीक है। आपका एसिटाइल कोए नहीं होगा तो साइकिल बिगिन नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जनाब कौन सा ऐसा आपका इनमें से रिएक्टेंट है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसके नतीजे में, जिसकी वजह से जो अगर बनेगा तो पूरा साइक्लिक प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर एसिटाइल कोए है और एसिटाइल कोए दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तब तो ये साइक्लिक प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा ना, जिस स्टेप के ऊपर ये स्टॉप होगा। सो ऑक्सैलो एसीटेट अगर रीजनरेट होगा तो फिर ये साइक्लिक प्रोसेस होगा पूरा कंप्लीट। अगर एसिटाइल कोए ऐसे ही है और ये साइक्लिक प्रोसेस कहीं पे रुक जाता है, देन दिस टीसीए साइकिल इज नॉट गोइंग टू जो है ना कंटिन्यू नहीं रहेगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सो द होल प्रोसेस इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बात है, अगर आप लोगों को क्लियर हो गई हो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? तो मैं फिर आगे चलूँ आप लोगों के साथ। क्लियर हो गया बच्चा, बच्चे के नहीं हुआ? ओके जी। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, आगे हम लोगों के सामने चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जरा हम लोग आगे चल लें, क्या है। कोई फैटी एसिड का रेजिडुअल हो सकता है, ठीक है, उससे मैं पकड़ूं और पकड़ के स्टार्ट कर दूं आपके सामने ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और सिंथेसाइज करा लूं ग्लूकोज, ठीक है। तो इट विल बी नोन एज द नेम इंडिकेट कि आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस हो रही है, जनरेशन, ठीक है। आपके सामने क्या हो रहा है, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ये असल में होता जो है, क्यों होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहता है कि अगर आपके सामने आप फास्टिंग स्टेट के अंदर हो, ठीक है, तो फास्टिंग स्टेट के अंदर आपका नो डाउटफुली हम लोगों को पता है कि ग्लाइकोजन तो जनाब लिवर के अंदर स्टोर होता है, तो उसकी भी तो स्टोर है। अगर 10 to 18 आवर्स आपकी फास्टिंग के गुजर जाते हैं तो ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो भी लिवर के यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या करेगी, वी हैव टू परफॉर्म होम्योस्टैसिस, वी हैव टू रेगुलेट आवर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो हम लोगों को तो कुछ और करना चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू। और ये आपके सामने होता कहाँ कहाँ है, ये जनाब आपके सामने होती है, इनके कुछ रिएक्शन जो है, फर्स्ट कुछ रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं और कुछ रिएक्शन जो है वो साइटोसोल के अंदर होते हैं। रीजन बीइंग
because the enzyme for the synthesis या for the first few reaction are actually present in mitochondria while the rest of them are present in cytosol, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे। फिर वो क्या कहता है कि आपके सामने जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है बेटा, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कोई भी चीज, जिस तरह आपके सामने यहाँ पे उन्होंने लिखी है एक बात, ग्लिसरॉल, प्रोपायोनेट या ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, ठीक है, लैक्टेट या पायरुवेट। ये लैक्टेट किससे बनता है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से बनता है, लेकिन लैक्टेट खुद जो है वो खुद कार्बोहाइड्रेट नहीं है। पायरुवेट इज नॉट आल्सो नॉट इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड कौन से हैं? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो अपॉन मेटाबॉलिज्म दे गिव राइज टू ग्लूकोज, ठीक है, उनको ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं। और प्रोपायोनेट और ग्लिसरॉल ये असल में कहाँ से आ रहे हैं? फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से आ रहे हैं। तो ये आपके सामने जो हैं ये चंद बातें थी जो आपके इंट्रोडक्शन सेक्शन के लिए रिस्पॉन्स जरूरी थी। अच्छा, उसके अलावा ज्यादातर जो अगर हम लोग बात करें ना, तो हम लोगों के सामने इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। दूसरी बात ये कि ज्यादातर जो आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो हेपेटोसाइट परफॉर्म करते हैं, लिवर सेल जो हैं आपके वो ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। और आपके सामने बस ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। अब अगर साइक्लिक प्रोसेस आपका स्टार्ट कर लें तो बेहतर है। अच्छा, एक और बात, आप लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ के आए हो, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आपके सामने ग्लूकोज को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को लेटर ऑन कन्वर्ट करवाते हैं, आपको जो भी है पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। ये मैंने सिंपल आपको ग्लाइकोलिसिस की बात की। अच्छा, हमारी बायोकेमिस्ट हम लोग क्योंकि हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी एक टिप है इसके अंदर, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, दैट इट इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को अगर मैं रिवर्स कर दूं ना, तो वो आपके सामने ग्लूकोनियोजेनेसिस बन जाती है विद द चेंज ऑफ सर्टेन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को जब मैं ग्लाइकोलिसिस पढ़ा रही थी ना बच्चे, तब मैंने आपके सामने कहा था कि अ, कुछ रिएक्शंस ग्लाइकोलिसिस के ऐसे होते हैं जो रिवर्सेबल होते हैं, ठीक है। रिवर्सेबल का मतलब है वी कैन रिवर्स देम, ठीक है, वी कैन कन्वर्ट द प्रोडक्ट इन बैक टू द रिएक्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम, इसी वजह से वो रिवर्सेबल है। व्हाइल देयर आर अदर रिएक्शन दैट आर इरिवर्सिबल, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि हम लोग सेम एंजाइम की मौजूदगी के अंदर उनको रिवर्स नहीं करवा सकते। तो उन रिएक्शन के लिए जिनको हम लोग सेम एंजाइम की मौजूदगी के अंदर रिवर्स नहीं करवा सकते, हम लोगों के सामने उनको रिवर्स करवाने के लिए ऑब्वियसली वी वुड रिक्वायर सम सर्टेन अदर एंजाइम्स, ठीक है। तो ये कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है तो जो आप लोगों की बिल्डअप होनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों के सामने हम शुरू करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। जिस तरह मैंने बात की थी कि सर्टेन रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर असल में क्या हो रहा है हम लोगों ने ये देखना है, ठीक है। अच्छा, कहता है कि आपके सामने सक्सिनेट था और फ्यूमारेट था। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म देखो, यानी एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन से लिंक करो, तो हमें पता है कि तीसरे साइकिल के अंदर सक्सिनेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट एंड फ्यूमारेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैलेट। ऑल ऑफ देम आर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। ये मैलेट जो है ये क्या कर सकता है? ये जाकर इंटर्न आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट कर सकता है, बट इट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये मेलेट जो है ना, ये क्या करेगा? फ्यूमारेट और मेलेट जो भी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैव टू क्रॉस दैट जो है ना मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है। तो आपका जो भी मेलेट है ना, मेलेट की कन्वर्जन या मेलेट की मूवमेंट